सभी बच्चों को नमस्कार। देखिए एमसीक्यू की इस सीरीज में आज हम लोग लेके आए हैं चैप्टर नंबर 2 यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लास 12th के 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि सीधे डिराइव किए गए हैं कहाँ से? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक से। एक अच्छी किताब मानी जाती है। तो आइए हम लोग बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। लेकिन बच्चों, ये जो सीरीज आपको, ये जो वीडियो है, ये आपको फ्रूटफुल देखने को तभी मिलेगा बच्चों जब आप पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे। तो बस मैं एक बार हल्का सा आपको रिकॉल कर दे रहा हूँ कि जैसे टोटल 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, उनका डोमेन क्या होता है और उनका रेंज क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन आपने पढ़ा होगा, -1 से +1 तक है। यानी यहाँ पे जो एक्स है, यानी जो इनपुट है वो हम -1 से +1 के बीच में डालेंगे और जो हमारा रिजल्ट आएगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में आ जाएगा। आप कॉस इनवर्स एक्स का देख सकते हैं, डोमेन है -1 से +1 और रेंज है 0 से पाई। टेन इनवर्स एक्स में इनपुट के प्लेस पे आप कोई भी रियल नंबर दे सकते हैं और ठीक इसी प्रकार से कॉट इनवर्स एक्स में भी इनपुट के प्लेस पे कोई भी नंबर दे सकते हैं, यानी पूरा रियल नंबर यहाँ पे डोमेन का काम करेगा। जबकि टेन इनवर्स एक्स में -π/2 से +π/2 ओपन इंटरवल, यानी ये दोनों हमको नहीं लेने, बल्कि इनके बीच के जितने भी नंबर हैं वो हमारे रेंज में आएंगे। कॉट इनवर्स एक्स का रेंज होता है 0 से पाई। सेक इनवर्स एक्स का होता है डोमेन all real number except the numbers lying between -1 to +1, and the range is 0 to pi except π/2. And similarly for sec inverse x, the domain is all real number except the real numbers lying between -1 to +1, and the range is -π/2 to +π/2 and 0. Before you start this chapter, you will only understand the MCQ if you are well aware of this particular chart. तो मेरी ये सलाह है कि आपको चैप्टर पढ़ना है पहले, फिर ये डोमेन रेंज की लिस्ट आपके दिमाग में बिल्कुल फिट होनी चाहिए और फिर आप इन सवालों को कर सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हमें बताना है कि साइन इनवर्स 2x का डोमेन क्या है, यानी x के प्लेस पे हम इन चारों में से कहां तक किसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो बच्चों अभी आपने पढ़ा है कि जो साइन इनवर्स x होता है वहां पे इनपुट के नाम पे हम -1 से +1 तक ले सकते हैं और रेंज होता है बेटा -π/2 से लेकर के +π/2 तक। इसका मतलब जो मेन साइन इनवर्स एक्स फंक्शन होता है उसका रेंज होता है -1 to +1। हियर वी आर गिवन साइन इनवर्स 2x मींस 2x is working as x, so this 2x must lie between -1 to +1. Now we have to find out the value, then divide by 2 any positive number. If we divide any inequality by any positive number, we get this x lies between -1 to +1 including both the extremities, यानी ये दोनों एंड भी हमें लेने हैं। और हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा x है वो लाई कर रहा है कहां से, -1/2 से +1/2 तक, +1/2 तक। तो बच्चों आप देखिए इसमें आपका सही आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी, यानी आंसर आपका सी हो गया। इस पर्टिकुलर फंक्शन का डोमेन जो है वो -½ टू +½ है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोमेन ऑफ द फंक्शन cos इनवर्स। अब एज वी ऑल नो that here the function is given as cos inverse 3x minus 2. Here 3x minus 2 works as x, and as per the definition we know that in case of cos inverse x, x always lie between -1 to +1, and here x is 3x minus 2, so 3x minus 2 lies between -1 to +1. अब वी हैव टू एलिमिनेट x, द रेंज ऑफ x। तो हम क्या करते हैं बच्चों, आइए हम दोनों पूरी इनइक्वलिटी में 2 प्लस कर देते हैं। बिल्कुल बेसिक तरीका है, हमने 2 प्लस कर दिया। तो बताइए ये कितना हो गया, ये हो गया 1, यहाँ पे हो गया 3x और यहाँ पे हो गया 3। अब हमको x चाहिए तो हम एक पॉजिटिव नंबर 3 से डिवाइड कर देते हैं जिससे कि इनइक्वलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो x लाई कर रहा है वो 1/3 से लेकर कहाँ तक है, 1 तक। यानी आप यूं कह सकते हैं कि x
belongs to closed interval 1/3, 1 and it will be your range. So option number B is the correct answer, 1/3 to 1. Question number third, it is very similar to question number 2. The domain of the function, तो अभी बताया है कि बताइए 2x-1 को कहां से कहां के बीच में लाई करना है, माइनस, बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे आप देखिए -1 है, अब इसको हटाना है, तो आप एक काम करिए, पूरी इनइक्वलिटी में आप +1 कर दीजिए, है ना। ये देखिए हमने +1 कर दिया, तो बच्चों ये हो गया 0, ये हो गया 2x और ये हो गया 2। अब अगर हम 2 से डिवाइड कर दें, देखो कितनी आसानी से क्वेश्चन आ गया। तो ये हो गया 0 से लेकर के कहाँ तक, 1 तक। इसका मतलब x बिलोंग करेगा 0 से लेकर 1 तक और आपका डोमेन हो जाएगा क्लोज इंटरवल 0 to 1। एनी प्रॉब्लम? नो। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा सवाल है। कह रहा द डोमेन ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाई, देखिए आपको fx कितना दिया गया बेटा, fx दिया गया है साइन इनवर्स √(x-1). अब we have to find out domain of this function. As per the definition, we know that the domain of any sine inverse function is -1 to +1 and the range must lie between -π/2 +π/2। यहाँ रेंज से कोई मतलब नहीं, हमें मेन इस पर फोकस करना है। तो यहाँ पे बताइए x का काम कौन कर रहा है, √(x-1), यानी जो √(x-1) है बच्चों, वो -1 से +1 के बीच में लाई करना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पे और ध्यान देने है कि अगर कोई चीज अंडर रूट में है तो बताइए वो चीज रियल कब होती है, क्योंकि यहाँ पे देखिए साइन इनवर्स x जो है वो -1 से +1 के बीच की इनपुट्स को अगर एक्सेप्ट करता है, इसका मतलब ये हुआ कि सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट करेगा। तो आपको मालूम है कि इफ एनी क्वांटिटी रिटन इन अंडर रूट, तो अब बताइए ये चीज रियल और डिफाइंड कब होती है। ये चीज रियल तब डिफाइंड होती है जब अंडर रूट के अंदर रखी हुई चीज कैसी हो, 0 से बड़ी हो, यानी पॉजिटिव हो। नेगेटिव के लिए तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इमेजिनरी रूट दे देगा, इमेजिनरी वैल्यू देगा। तो इसका मतलब x जो है वो बड़ा होना चाहिए 1 से। अब आप खुद सोचिए कि इस इनइक्वलिटी में अगर हम इसके प्रभाव को शामिल करते हैं, तो x अगर 1 से बड़ा है तो अल्टीमेटली जो √(x-1) है ना, वो बताइए किससे बड़ा हो जाएगा, 0 से। कहाँ तक लाई करेगा, 1 तक। और अगर हम लोग अंडर रूट हटा दें तो यानी जो x-1 है वो 0 से कहाँ तक लाई करेगा, 1 तक। और अगर इस तरीके से हम 1 कैलकुलेट करते हैं तो ये 1 से लेकर के कहाँ तक, 2 तक। एंड और साथ में एक चीज कही गई है कि x > 1 है। तो कुल मिलाकर के आप देखें, इन दोनों के मिले जुले प्रभाव से आपको आंसर तैयार करना है। फर्स्ट इनइक्वलिटी सेज दैट x must be greater than or equal to 1, less than or equal to 2, and the second inequality says that x is greater than or equal to 1. But if we find the intersection of these two, we get that x belongs to 1, 2। तो बताइए यहाँ पे आपका सही उत्तर क्या हो गया, 1, 2। ठीक है, तो ये इसका डोमेन हो गया। अब देखिए बच्चों, ये कुछ क्वेश्चन है जो प्रिंसिपल वैल्यू पर आधारित है। आप देखेंगे जब पहली स्लाइड में अगर हम आएंगे तो पहली स्लाइड में देखेंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू अगर उसके दिए गए प्रिंसिपल इस दिए गए रेंज के अंतर्गत निकाली जाती है तो उसको हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू आपसे बोलेगा वहां पे हमको हर फंक्शन का पर्टिकुलरली आपको क्या याद होना चाहिए, रेंज याद होना चाहिए। चलिए आइए, कह रहा है कि कॉस इनवर्स कॉस 3π/2। अब अगर आप पहली स्लाइड को एक बार वापस से देखेंगे तो देखेंगे कि जो रेंज है किसका, कॉस इनवर्स x का बच्चों, वो है 0 से पाई। अब मान लीजिए आप ये कॉस से कॉस इनवर्स हटा देते हैं, वैसे क्रॉस नहीं किया जाता है, तो सिंपल वी विल गेट 3π/2। बट दिस 3π/2 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई, सो इट कैन नॉट बी ए प्रिंसिपल वैल्यू, यानी ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हमारा आंसर तो है लेकिन सही आंसर नहीं। तो फिर सही आंसर का मतलब क्या है कि हमें यहीं पे वो एंगल एस्टेब्लिश करना है जो 0 से पाई के बीच में हो। तो बच्चों आप लोग जानते हो, क्लास 11 से पढ़ा था
कि जैसे इस 3 पाई/2 को बताइए हम कॉस 2 पाई माइनस पाई/2 लिख सकते हैं। और आप बताइए कॉस 360 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, यानी इसको हम कॉस इनवर्स कॉस पाई/2 कह सकते हैं। कॉस इनवर्स से कॉस इनवर्स खत्म हो गया, मान लीजिए एक दूसरे का प्रभाव। उत्तर कितना आ गया, आपका आंसर कितना आ गया, पाई/2। और पाई/2 देखिए इसकी रेंज में है, इसलिए हम इसको इसको एज अ प्रिंसिपल वैल्यू एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो योर आंसर इज पाई/2। और ध्यान रखेंगे कुछ बच्चे जो सीधे कॉस और कॉस इनवर्स एक्स को कैंसिल कर देंगे, उनको आंसर 3 पाई/2 मिल जाएगा, वो भी इसमें लिखा रहेगा। लेकिन आपको इसके लिए रेंज याद रखनी है। इस वैल्यू का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू है, मीन्स योर आंसर शुड लाई between the stipulated range of that particular inverse trigonometric function. Let's move to the next question. कह रहा what is the domain of the function? अब यहाँ देखिए डोमेन का एक और सवाल आ गया, लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ये दो फंक्शंस जो है वो कैसे हैं, दो फंक्शंस आपको दिए गए हैं ऐड करके। और उसमें भी अच्छी बात है कि एक फंक्शन आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और दूसरा सिंपल सर्कुलर फंक्शन है। तो चलिए इसको हम मान लीजिए, ये हमारा मान लीजिए f1x हो गया और ये मान लेते हैं f2x हो गया। अब आप जानते हैं कि बोलिए साइन इनवर्स x, व्हाट इज द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x? हम बहुत पहले से जानते हैं -1 2 +1, तो चलिए इसको हम d1 कह देते हैं। एंड व्हाट इज द डोमेन ऑफ cos x? आप याद कीजिए क्लास 11 में cos x का डोमेन होता था रियल नंबर, और लेकिन रेंज होता था -1 से +1। यानी यहाँ पे जो दूसरा डोमेन है वो क्या है, -1 से लेकर +1 तक। अब वी हैव टू प्रिपेयर आवर आंसर इन दोनों, यानी आप यू हैव टू फाइंड आउट सच वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई दिस एडिशन ऑफ दीज टू फंक्शंस। तो आप ऐसे याद रखिए कि अगर एक फंक्शन f(x) और उसका डोमेन d1 है और दूसरा फंक्शन f(x) अगर उसका डोमेन d2 है, तो f1x प्लस f2x का जो डोमेन होता है वो d1 इंटरसेक्शन d2 होता है। यानी अगर आपको डोमेन बताना है यहाँ पे, तो आपको पहले का डोमेन यानी -1 2 +1 इंटरसेक्शन रियल नंबर। अब आप खुद बताइए, यहाँ पे सारे के सारे रियल नंबर -1 2 +1 तक हैं, और ये रियल नंबर है, यानी एक पूरा इनफाइनाइट लाइन हो गई और एक लाइन हो गई -1 से +1 तक। अब आपको दोनों में कॉमन देखना, तो अल्टीमेटली आपको क्या चीज कॉमन मिलेगी, बोले -1 2 +1। तो बच्चों ये इसका क्वेश्चन हो गया, ये इसका आंसर हो गया। और यहाँ पे जो याद करने वाली चीज है कि इफ अ फंक्शन इज एक्सप्रेस्ड as the sum of two real functions, then the domain of that particular function is the intersection of the domain of first part as well as the second part. ठीक है ना? Your answer is -1 to +1. Let's move to the another question which is again based on principal value of trigonometric function. Here we have to find out the value of sine inverse sine 3 pi/5. अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो ये आपका आंसर आ गया 3 pi/5, नो प्रॉब्लम, हो गया आंसर। ये आंसर सही है बच्चों, लेकिन ये किसके बीच में नहीं लाई कर रहा है, इसलिए ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं हो सकता। प्रिंसिपल वैल्यू आपका नहीं, यानी ये वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इस जल्दबाजी से आप बचेंगे, है ना? तो फिर क्या करेंगे, तो फिर हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू लिखेंगे वो इसके बीच में हमारा आंसर आना चाहिए। तो आप बताइए साइन इनवर्स ऐसे रहने दीजिए, बताइए इसको हम साइन, आप जानते हैं 180 माइनस थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। आप देखें 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं साइन इनवर्स, और ये साइन ऑफ 5 पाई माइनस 3 पाई, यानी 2 पाई/5। तो ये दोनों कैंसिल, आपका आंसर कितना हो गया 2 पाई/5। और आप देखिए ये इस रेंज में लाई कर रहा है, इसका मतलब योर करेक्ट आंसर इज 2 पाई/5। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर फंक्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, इसमें आपको कुछ भी बताने जैसा नहीं है। करा कि हमको इसकी वैल्यू बताइए। अब बताइए आपको पहली चीज क्या दी गई है, 2 सेक इनवर्स 2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, क्या बताया जाता है। इसके लिए वही क्लास 10th का टेबल याद रखिए,
सेक के टेबल में कहाँ पे 2 मिलता था, कहाँ मिलता था 2, याद करिए। साइन के टेबल में कहाँ पे 1/2 मिलता था, तो आपको मालूम है कि साइन के टेबल में 30 डिग्री पर, 30 डिग्री, जिसको कि हम पाई/6 कहते हैं। और बताइए सेक के टेबल में कहाँ मिलता था, तो नॉर्मली कॉस में जो है वो 60 पे मिलता था 2, तो सेक 60 हो जाएगा, इसको हम लोग 2 टाइम्स पाई/3 कह सकते हैं। भाई इस ये तो 2 ऐसे रहेगा, और इसकी वैल्यू हो गई कितनी, पाई/3 हो गई। अब आप बताइए कितना उत्तर आ जाएगा। अगर इसको हम 6 लिख दें तो ये हो जाएगा 4 पाई + पाई, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 5 पाई/6 हो गया। तो योर आंसर इज 5 पाई/6। ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द प्रिंसिपल वैल्यू, यहां वैल्यू का मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 33 पाई/6। अब आप पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। साइन इनवर्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस। तो ये अगर हम लिखें इसको, तो इसको अगर हम डिवाइड करें तो देखिए कितना लिख सकते हैं इसको, 33 पाई/6 लिखा हुआ है, यानी 33 पाई/6 हमको लिखना है। कोशिश करिए कितना लिख सकते हैं इसको। भाई 33 को आप 6 से काट दीजिए, तो 6 पंचे कितना हो गया, 30, 3 हो गया। 2 पाई/6, यानी इसको अगर हम लिखें 33 पाई/6 को, तो आपको कुछ ऐसे ब्रेक करना है ताकि इसको हम लोग जो है वो लिख सकें। चलिए 33 पाई/6 को लिख सकते हैं 6 पाई + पाई/6। ये क्वेश्चन लग रहा है कुछ गलत नोट हो गया है, सॉरी। यहाँ पे इसको आप सही करिए, ये 33 पाई/5 है, 33 पाई/5। द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स कॉस 33 पाई/5, ये है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। ये गलती से टाइप हो गया 33 पाई/6। तो बताइए आपका क्वेश्चन बच्चों ये है साइन इनवर्स कॉस 33 पाई/5, ठीक है ना। तो अब बताइए साइन इनवर्स, ये क्वेश्चन को आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। 33 पाई/5, 33 पाई/5 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 6 पाई + 3 पाई/5, 3 पाई/5 कैसे, आप खुद देख लीजिए। भाई 6 5 30 और +3 33 हो गया। अब 6 पाई का मतलब समझिए, 2 पाई माने 360, तो हर 360 के बाद कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने सेम नेचर को रिपीट करेगा। यानी इसका मतलब यह है कि इसको हम साइन इनवर्स, इसको अगर हम इग्नोर कर दें तो आपका ये हो गया cos 3 पाई/5, लिख सकते हैं। अब ये साइन इनवर्स और ये कॉस है, तो इनके तो आपस में खत्म होने का कोई चांस नहीं है। तो बताइए आप कॉस थीटा को क्या लिख सकते थे, साइन 90 - थीटा लिख सकते हैं। यानी इसको साइन इनवर्स ऐसे लिख दीजिए, इसको लिख दीजिए साइन 90 - थीटा। बोलिए भाई साइन 90 - थीटा, यही चीज उठ के आ जाएगी। अब देखिए साइन से साइन हो गया कैंसिल, यानी खत्म हो गया, कैंसिल करते नहीं है। तो पाई/2 - 3 पाई/5, बच्चों अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर लगभग आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 पाई और -6 पाई, यानी माइनस का पाई/10। अब ये जो माइनस का पाई/10 है, चूंकि ये फंक्शन साइन इनवर्स में है, साइन इनवर्स का रेंज क्या होता है, -पाई/2 से +पाई/2। तो चेक करना कि ये इस रेंज में लाई करता है कि नहीं लगता है, बिल्कुल लाई करता है। तो आपका आंसर क्या हो गया, -पाई/10। योर करेक्ट आंसर इज -पाई/10। अब हम लोग इस क्वेश्चन को बच्चों, ये टाइपिंग एरर थी, इसको आप सही कर लीजिएगा। दिस इज 33 पाई/5। और सबसे आखिरी सवाल, आज का क्वेश्चन नंबर 10, आपको इसमें प्रिंसिपल वैल्यू बताना है कॉस इनवर्स का। तो देखिए आगे लगा है कॉस इनवर्स, माने कॉस का रेंज हमको मालूम होना चाहिए 0 से पाई। और यहाँ क्या लिखा है बताइए, कॉस -680 डिग्री। अब बताइए कॉस माइनस थीटा क्लास 11 में पढ़ा था,
ये क्या होता है कॉस थीटा, यानी इस ये माइनस बिना किसी काम का हो जाएगा, तो दिस इज कॉस इनवर्स कॉस 680, करेक्ट। अब अगर आपने कॉस से कॉस कैंसिल कर दिया तो ये 680, और रेंज क्या होता है 0 से पाई, तो यानी आंसर तो हो नहीं सकता। इसका मतलब ये चीज कुछ गलत लिखी हुई है, तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स 2 टाइम्स 360 माइनस कितना 40। अब कहोगे कैसे, ये 720 हो गए, 720 में से 40 हटाओगे तो आपका 680 आएगा। 2 टाइम्स 360 क्यों लिखा, वो समझाने के लिए आपको। वन राउंड 360, सेकेंड राउंड 360, और उसमें से 40 डिग्री कम, यानी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो 360 का जब भी कोई मल्टीपल होता है तो कॉस का, यानी आगे रहेगा कॉस, इसके आगे रहेगा कॉस। जब कॉस का कोई भी मल्टीपल होता है तो बताइए 360 का कोई भी मल्टीपल होता है तो आपका ये कॉस 40 ही आ जाएगा। यानी इस समय आप कहाँ पे हैं, एक पूरा राउंड घूमे, दूसरा राउंड घूमे, फिर 40 पीछे आए, तो अल्टीमेटली फोर्थ क्वाड्रेंट में है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है पॉजिटिव, तो आपका आंसर कितना आ गया 40। अब देखिए 40 तो यहाँ पे कहीं है नहीं, तो 40 को आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए रेडियन में। तो बताइए 40 को रेडियन में कन्वर्ट करने का तरीका ये होता है, तो 4 पाई और अपॉन 18 2 से काट दीजिए, तो आपका आंसर पाई अपॉन 9, यानी आपका आंसर हो गया, 2 से काटेंगे तो 2 पाई अपॉन 9, ये 2 और ये 9, योर आंसर इज 2 पाई अपॉन 9। कैलकुलेशन ध्यान से करें, जैसे मेरे से गलती हो रही थी आपसे भी हो सकती है। 2 पाई अपॉन 9 इज द काम करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। अगर आपको इसमें कुछ समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए, और फिर अगले चैप्टर पर भी 10 अच्छे एमसीक्यूज जो कि आपके एक्सपेक्टेड हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, वो अगले वीडियो में फिर से लाए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।